सो गाइस आज था मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन बट शायद इन्वेस्टर्स निराश रहे हैं। आज के दिन कोई बड़ा मूव मार्केट में रहा नहीं है। अगर आप सेंसेक्स पर काम करते तो कुछ ज्यादा बड़ा मूव देखने को मिला नहीं है, लेकिन सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड ने लास्ट वीक जो मोमेंटम पकड़ा था दिन के आखिर के 2 आवर्स के अंदर, जो हमने डिस्कस भी किया था संडे और कल के वीडियो के अंदर भी, रात को 12 बजे अपलोड किया गया था। तो वो जो मोमेंटम है वो आज फिर से 2% की रैली के साथ कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिला है। अब यहां पर सुज़लॉन की कंडीशन क्या क्रिएट हो रही है, सब चीज यहां पर समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी, पहले सेंसेक्स का मूव देखते हैं। 62 पॉइंट्स ही आज के दिन सेंसेक्स का मूव देखने को मिला, कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं है। अब 1 घंटे में हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो पूरे दिन में करता है वो 1 घंटे के अंदर ही कर जाए, तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। और ऑलरेडी मार्केट काफी अच्छा बूस्ट कर चुका है पिछले लगभग 1.5 हफ्तों से। अच्छा खासा मूव मार्केट ऑलरेडी कर चुका है। और जैसा हमने अडानी पावर की वीडियो में डिस्कस किया कि हमारे पास मार्केट को गिराने के लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन 1 नवंबर को टैरिफ्स आ रहे हैं आपके चाइना के ऊपर, ठीक है। और ट्रंप ने ऑलरेडी कहा है कि भैया इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगा देंगे। ऑल दो आज की डेट में इन खबरों का कितना रेलिवेंस है वो तो अब कुछ नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि इन खबरों के बावजूद भी मार्केट अच्छा रन दे रहा है। यानी कि मार्केट पिछले 6 महीनों से जो लंबे कंसोलिडेशन पर था, मार्केट ने वो मोमेंटम तोड़ा है। 82,300 इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था और मार्केट इस समय कहां पर है, 84,426 पे। यानी कि बड़ा मूव ऑलरेडी मार्केट दे चुका है। नेगेटिव्स इतने नहीं है बट पॉजिटिव्स भी कुछ बड़े नहीं है, यानी कि मार्केट न्यूट्रल है। तो बस 6 महीनों का लंबा कंसोलिडेशन मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। अब यहां पर एक नया मूव लाने के लिए मार्केट को एटलीस्ट मुझे पर्सनली लगता है 84,500 के रिस्ट्रिक्शन पर, जो कि सेंसेक्स का रिस्ट्रिक्शन है, यहां पर एक हैंगिंग बेस क्रिएट अगर मार्केट कर जाता है तो मार्केट में फर्दर और ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेगेटिव फिलहाल कुछ नहीं है। अब आते हैं सुज़लॉन में। तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स पहले की तरह, बल्कि कहें कि हमेशा की तरह इस बार भी बुलिश है। अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट, 10 एनालिस्ट का मानना है कि आपको सुज़लॉन में बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 75 का, जो कि 41.3% अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। सो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स तो आपके 66 पर भी बुलिश है। जब आप सुज़लॉन में 66 पे थे, मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 80 के आसपास थे और वो बाइंग की रेटिंग। अब इतना गिर चुके हो, स्टिल मार्केट एक्सपर्ट्स पर क्या हम भरोसा कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। Q2 का प्री एनालिसिस यहां पर ले लेते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने एक आपके साथ प्री एनालिसिस डिस्कस किया था, बट वो हमने डिस्कस किया था कंपनी के टैक्स परसेंटेज पे, जो कि डेफर्ड था, ठीक है। तो अब कंपनी का रिवेन्यू कैसा आता है सितंबर क्वार्टर के अंदर। सेल्स कंपनी की 2022 सितंबर में थी 1438 करोड़ की, जो कि जून 2022 के कंपैरिजन में एक अच्छा नंबर कंपनी में देखने को मिला। यानी सितंबर क्वार्टर कंपनी इन कंपैरिजन विद जून अच्छा दे रही है रेवेन्यू में। 2023 में भी यही कहानी रही, 1421 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया सितंबर 2023 में, जो कि जून 2023 के कंपैरिजन में लगभग 70 करोड़ का इंक्रीज है। अब आते हैं 2024 में। तो भैया 2024 में भी कंपनी की कहानी सिमिलर देखने को मिली। लगभग 81 करोड़ का जंप कंपनी ने शो किया रेवेन्यू में सितंबर 2024 इन कंपैरिजन विद जून। अब जून 2025 में आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है, 3132 करोड़ का रेवेन्यू। यानी आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कंपनी का जून का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद मार्च वीक देखने को मिलता है, लेकिन सितंबर क्वार्टर पिछले 3 सालों के अंदर इन कंपैरिजन विद जून स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। तो हम क्या यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3200 करोड़ का रेवेन्यू पॉसिबल है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आपको क्या लगता है कि 32 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाएगी या पर नहीं? अब बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी ने 324 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, डिस्पाइट इसके कि टैक्स परसेंटेज 29% का था। कंपनी 324 करोड़ के किस पे आ गई थी, प्रॉफिट पे, ठीक है। 103 करोड़ की अदर इनकम कंपनी की थी, बट प्रॉफिट अच्छा था। यानी कंपनी का टैक्स परसेंटेज आना शुरू हो चुका है, जो कि लंबे समय से जीरो था या फिर डेफर्ड था आपका मार्च 2025 के अंदर भी। तो अगर कंपनी आपके रेगुलर, यानी कि लगभग हम लगाते हैं कि 24 से 25% के टैक्स पर भी आती है, तो क्या कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट बढ़ा पाएगी अपना? ये पॉसिबल दिखता है, क्योंकि रेवेन्यू में पॉसिबिलिटी हाई है कि कंपनी इन कंपैरिजन विद जून अच्छा रेवेन्यू दे। लगभग 3200 करोड़ के आसपास, 3200 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर टैक्स परसेंटेज 24% के आसपास भी दिखता है,
तो भी पॉसिबल है कि एटलीस्ट कंपनी 350 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखा दे यहां पर। और मुझे पर्सनली लगता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डेफिनेटली कंपनी एक अच्छा नंबर यहां पर देने वाली है, बोथ रिवेन्यू एंड बोथ प्रॉफिट में। आपका क्या ओपिनियन है, कंपनी के नंबर अच्छे रहेंगे तो यस लिख सकते हो, नो अगर आपको लगता है नहीं तो आप नो लिख करके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी भी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड 21.8 के एमएफआई पे जो कि बुलिश है, 33.4 का आरएसआई, न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स अभी भी यहां पर बने हुए हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के। अब यही जो आपके टेक्निकल्स है ना, इन्हीं टेक्निकल्स का इफेक्ट आपको कहां पर दिख रहा है, लास्ट सेशन यानी कि लास्ट वीक का लास्ट सेशन जो आपका था, वहां पर आपको नीचे की टेल लंबी नजर है जो कि बायर को इंडिकेट कर रही थी। ये हमने डिस्कस भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो, सभी पॉसिबिलिटी की 51.90 जो आपका इंपॉर्टेंट बेस है ना, ये वाला, ये बेस काफी जरूरी है। और क्या किया था सुज़लोन ने, 52 पे एग्जैक्ट हिट हुआ था लास्ट वीक के लास्ट सेशन के अंदर। जैसे ही 52 पर हिट हुआ, आपको यहां पर रिकवरी दिखी थी और 43 पॉइंट समथिंग के आसपास आके के सुज़लोन क्लोज हो गया था लास्ट वीक का लास्ट सेशन, 53 के आसपास क्लोज हो गया था आकर के। और उसके बाद अगर आप देखोगे आपके पास सेलर एक्टिव हुए, डेफिनेटली हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या आपकी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट आ रही है। लेकिन आज के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में क्या हुआ है, यहां पर देखो, ये है आज के दिन का आपका मोमेंटम, ये आज के दिन का मोमेंटम है और 54 के पास आपका क्लोज है, 54.18 पे। अब यहां क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे आपको क्या नजर आ रहा है। हमने डिस्कस किया था कि ये वाला ब्लॉक में अगर आप देखोगे और उस वाले ब्लॉक में आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी। पहले तो एक ब्रेकडाउन बनता है, एक बेस के पास आता है, जैसे कि यहां पर 56 का बेस था, इस बेस के पास आने के बाद में आपका क्या हो रहा है, डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बन रहा है जो कि ये डायगोनल आपको इंडिकेट कर रही है। तो अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए टुवर्ड्स 56 एक बार फिर से सुज़लोन में, तो कहीं ना कहीं पैटर्न यहां पर कंटिन्यू हो रहा है क्या, मतलब कि एक आपका बेस यहां पर बना हो 52 पे, 51.90 पर आकर के आपका बेस लिए वापस रिकवर हुआ है पिछले 2 सेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे आपके एक स्विंग पैटर्न जैसी कंडीशन क्रिएट हुई है और अभी भी आपका स्टॉक कहीं ना कहीं एक स्विंग पैटर्न अगर क्रिएट कर जाता है, तो ऐसी कंडीशन पर 56 क्या पॉसिबल है। और 56 आने के लिए आपको यहां पर क्या चाहिए होगा, एटलीस्ट आपको जो है 54.60 यहां पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी। क्योंकि अगर आप देखो कि सिमिलर कंडीशन आपकी है दोनों, मतलब क्या, अगर आप देखो बेस और रिस्ट्रिक्शन, इसके बीच में आकर के आपका रिस्ट्रिक्शन बना, वहां पर हैंगिंग बेस लेने के बाद में यहां पर ब्रेकआउट मिला था, और यही कंडीशन आपकी यहां पर भी बन रही है, सिमिलर कंडीशन है। ना ही आप 52 पर हो, ना ही आप 56 पे हो, आप 54.60 का आपका एक बीच में रिस्ट्रिक्शन आता है जहां पर एक हैंगिंग बेस क्रिएट होना जरूरी है। अगर ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है 54.60 की, तब आपका ब्रेकआउट टुवर्ड्स 56 बनने के चांसेस काफी हाई हैं। और कभी भी ना एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न को थोड़ा जूम इन करते हैं, मैं आपको बताता हूं, यहां पे सब्सक्राइब कर देना, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के बिल्कुल भी, ठीक है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो बिल्कुल कर देना। तो अब आते हैं आपके यहां पर, ये देखो कोई भी आपकी क्या होती है डायगोनल, जैसे कि ये डायगोनल जा रही है, कभी भी आपको किसी भी डायगोनल का ब्रेकआउट चाहिए ना, BSE लिमिटेड का अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूं। कभी भी आपको किसी भी डायगोनल के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए होता है तो आपको इस तरह ही काइंड का फॉर्मेशन चाहिए। अभी डायगोनल से आप काफी दूर हो, बट कंसोलिडेशन इस तरह का है कि वो डायगोनल एटलीस्ट अगर ये कंसोलिडेशन इसी तरह चलता है तो लगभग 15-20 दिनों में आपको दिख जाएगा डायगोनल आते हुए, ठीक है, जो अभी 4 पॉइंट पे आपको दिख रही है डेली टाइम फ्रेम पर। तो जब भी डायगोनल के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए आपको इस तरह की कैंडल में सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, और उसके बाद में एक और कैंडल आपकी इस तरह से, तब आपका ये डायगोनल के ऊपर का ब्रेकआउट सस्टेन होता है। और सुज़लोन में 56 एक क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन है। तो अगर आपको डायगोनल को भी ब्रेकआउट करना है, उसके बाद में 56 को भी ब्रेकआउट करना है, तो आपके पास कुछ इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन बनना जरूरी है। तो ये है कंडीशन अभी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं हो, आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।